नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सौरमंडल के परिवार को पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में बुध, शुक्र इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर जीवन है, वहीं पर हम रहते हैं, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम आराम से एक पूरे वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में। ठीक है, मंगल जहाँ पर पृथ्वी के बाद जीवन की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, सबसे नजदीक का ग्रह है आपका बुध। आंतरिक ग्रह में ये 4 आते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में। मंगल के पास जीवन की संभावनाएं है। ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये रेड कलर का दिखता है। देखिए, एग्जैक्ट उसी कलर का तो नहीं दिखता है, मिलता जुलता, इसलिए इसे नीला, इसे लाल, इसे बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, उसके कलर, उसके आयरन में, आयरन के कारण यहाँ पर पृथ्वी के बाद जीवन की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास अपने दो कह सकते हैं कि क्या है, उपग्रह है, 2 उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, ये मंगल के पास ही है। जो सबसे बड़ा ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा जो चोटी है, जो पहाड़ है, वो भी आपका मंगल के पास है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 30,000 मीटर। ठीक है, 30,000 मीटर यहाँ पर जो पहाड़ है, उसकी जो चोटी है वो 3 गुना है माउंट एवरेस्ट है। 30,000 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसके पास 2 उपग्रह है, और उसमें से जो एक उपग्रह है ना, वो बाकी सभी के उपग्रह से सबसे छोटा उपग्रह मंगल के पास है। मतलब जब आप पढ़ेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, और सभी के पास अपने उपग्रह है, बुध और शुक्र को छोड़कर। ठीक है, तो ये बाकी जो बचे, उनके पास जो खुद के उपग्रह है, उसमें से हम तुलना करेंगे तो सबसे छोटा उपग्रह है आपका मंगल के पास। ठीक है, मंगल के पास अपने खुद के 2 उपग्रह है, उसमें से एक जो उपग्रह है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि जीवन की संभावनाएं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन इसे कहा जाता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी अक्ष पे। ठीक है, अब ये जो मंगल है वो 25 डिग्री झुका हुआ है, और इस झुकाव के कारण ही मौसम का परिवर्तन होता है। ठीक है, आप जानते हैं। देखिए, शुक्र के बारे में हमने पढ़ा था कि शुक्र जो है, उसकी जो आकार जो है सेम टू सेम पृथ्वी जैसी है। उसकी जो बनावट है पृथ्वी से मिलती जुलती है। उसके जो कह सकते हैं कि आकृति है, वो कुछ व कुछ पृथ्वी से थोड़ी सी छोटी है। मतलब आकृति, आकार लगभग आपकी पृथ्वी से मिलती है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुबा वाहन कहा जाता है। ठीक है, और इसे शुक्र को ही भोर का तारा, साज का तारा, ठीक है, कहा जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं CO2 मतलब तापमान जो है काफी ज्यादा है। तो वैसे ही मंगल को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। 25 डिग्री के झुकाव पर ये है हमारा मंगल। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि पृथ्वी का क्रम बताइए नजदीकी ग्रह। तो हम सबसे पहले मंगल के पास नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे नजदीक के उपग्रह पृथ्वी से आप बताएं। तो हम बोलेंगे शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो वो है आपका मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इन दोनों के बीच में है आपका क्षुद्र ग्रह। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। दिखने में पीला दिखता है। ठीक है, अब क्या है, इसके पास काफी सारे उपग्रह है। ठीक है, क्योंकि हमेशा खोज होती रहती है,
तो इसके बारे में जानकारी हमारी जो है वो आप कर सकते हैं कि हर समय मिलते रहती है। तो देखिए पहले इसके उपग्रह के बारे में पता चला कि 61 है, फिर पता चला 63 है, फिर पता चला इसके उपग्रह 79 है। लेकिन क्या सभी को मान्यता मिला है? तो नहीं, इसमें से सिर्फ 16 को ही मान्यता दिया गया है। कह सकते हैं कि बाकी फर्जी है। तो 16 उपग्रह है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप 16 को कहेंगे। यहाँ पर जो है ना SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है। इससे आप जानते हैं फेफड़ा को नुकसान होता है, दम घुटता है। इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी तगड़ा है, क्योंकि ये अपने तरफ क्षुद्रग्रह को खींच के रखता है। अगर ये खींच के ना रखे तो सभी इधर गिरते जाएंगे। तो इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। सबसे बड़ा कह सकते हैं ग्रह है। अब ये क्या है ना 9.5 घंटा में यह घूर्णन करता है। जैसे कि पृथ्वी 24 घंटा में घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, ठीक है, 24 घंटा में एक दिन और रात होता है। यहाँ पर 9.5 घंटा में एक दिन और रात होता है, ठीक है। तो मतलब ये सबसे जल्दी घूमता है अपने स्थान पर, और सबसे देर से कौन घूमता है? शुक्र, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 243 कह सकते हैं कि घंटे का एक दिन रात होता है। मतलब 243 दिन हम पृथ्वी से अगर तुलना कर रहे हैं तो 243 दिन के बाद अगला दिन शुक्र का नेक्स्ट डे कहाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटा के होता है, यहाँ पर 243 दिन का एक दिन और रात होता है। तो सबसे ज्यादा शुक्र लेजी है, आप ये समझिए। सबसे जल्दी बृहस्पति 9.5 घंटा में एक ना घूर्णन के बारे में बात। घूर्णन का मतलब होता है अपने स्थान पर घूमना। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा करना, ठीक है। तो 9.5 घंटा में बृहस्पति जो है वो अपना घूर्णन कंप्लीट करता है। परिक्रमण कितने में करता है? सूर्य की परिक्रमा कितने में करता है? तो पृथ्वी तो करती है 365 दिन में, ठीक है। और ये करता है बृहस्पति आपका 12 साल में। 12 साल में बृहस्पति अपने सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेता है, ठीक है। काफी बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने समझा। आज हमने पढ़ा मंगल को, हमने पढ़ा बृहस्पति को, ठीक है। अब कुछ तुलना कर रहे। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह है आपका मंगल के पास, ठीक है। इतना याद रखेगा। और सबसे बड़ा उपग्रह है आपका बृहस्पति के पास। सबसे लेजी, सबसे धीमे घूर्णन करता है आपका शुक्र। सबसे जल्दी घूर्णन करता है आपका बृहस्पति, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। वही आपका जो मंगल है ना वो 25 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। ये दोनों को आप तुलना आपने आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शनि, अरुण और वरुण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।